गुड मॉर्निंग साथियों। पिछले क्लास में मैंने जहाँ तक छोड़ा था वीडियो में उसके आगे आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास में मैंने आपको ये दहन के बारे में बता रहा था ना, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एल्केन होता है वो जो होता है दहन होता है जब उसको हम लोग जलाते हैं द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल के रूप में जल प्राप्त होता है। किसमें? जैसे CH3 को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं या जलाते हैं इससे, तो हमें CO2 और H2O मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये तो हो गया ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में, अगर ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में, ठीक है ना, इसको जब जलाया जाए, ठीक है, इसको जब जलाया जाए तो आपको क्या होगा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और जल मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल मिलेगा, ठीक है ना, जब अपर्याप्त मात्रा हो, ठीक है। ये था आपका जो छूट गया था, मैंने बताया था। उसके बाद अब है कि इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है दहन के बाद, वह है दूसरा हाइलोजनीकरण, ठीक है, हाइलोजनीकरण के बारे में, ठीक है ना। हाइलोजनीकरण के बारे में क्या होता है समझिएगा। एल्केन जो होता है, ठीक है, एल्केन, ठीक है, की अभिक्रिया अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है ना, जब सूर्य के प्रकाश की क्या हो, उपस्थिति हो, ठीक है, उस टाइम में उपस्थिति में ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर एक एक करके हाइड्रोजन को, H2 को क्या कर देते हैं, समझिएगा। होता क्या है हाइड्रोजनीकरण में कि जो भी एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रोजन बोले तो ये जो चार है, Br यानी कि ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन, ठीक है ना, ये चारों के चारों आपको हाइड्रोजन है। तो इससे जब अभिक्रिया करती है तो जो हाइड्रोजन होता है वो एक एक करके हटते हैं, एक एक करके क्या होते हैं, हटते हैं, और एक एक करके विस्थापित होते हैं, और एक एक करके हाइड्रोजन वहां पे, हाइड्रोजन जो होता है वहां पे जुड़ते जाता है, ठीक है ना। एक एक करके हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ते जाता है, एक एक करके H2 को विस्थापित कर देते हैं, और विस्थापित करने की ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया होती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइलोजनीकरण, हाइलोजनीकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइलोजनीकरण कहलाती है, ठीक है ना। तो हाइलोजनीकरण किसको कहेंगे, जब एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, जिसके वजह से हाइड्रोजन एक एक करके क्या होता है, विस्थापित हो जाते हैं, और एक एक करके विस्थापित होते हैं और वहां पे हाइड्रोजन जुड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग हाइलोजनीकरण कहते हैं। जैसे अगर देख लेते हैं हम लोग, CH4 है, अगर इसका हम Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl या जो भी है आपको ये मिलेगा। फिर जब CH3Cl का अभिक्रिया कराएंगे फिर से, तो फिर क्या हो जाएगा, CH2 और Cl2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके बार बार, ऐसे करके बार बार क्या होगा कि विस्थापित होगा, ऐसे करके बार बार विस्थापित होता है,
ठीक है ना। और अंततः ये क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन, ठीक है ना। टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन बन जाएगा, जो आपको क्या हो जाएगा, विस्थापित होकर के बनेगा। इसी को हम लोग हाइलोजनीकरण, ये जो प्रक्रिया उसे क्या कहेंगे, हाइलोजनीकरण प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया एल्केन की बात। अब यहाँ पे असंतृप्त कार्बन में एल्कीन और एल्काइन होते हैं। ठीक है, आपको एल्कीन और एल्काइन होते हैं। ठीक है ना, तो एल्कीन और एल्काइन का देखिए, एल्कीन या एल्काइन, ठीक है ना। तो एल्कीन और एल्काइन होते हैं। देखिए एल्केन को मैंने पहले भी बताया था कि काफी अस्थायी होता है, जल्दी कभी किसी से अभिक्रिया नहीं करना चाहता है। ठीक है, या करता नहीं है जल्दी। ठीक है, लेकिन जो एल्कीन या एल्काइन होते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा ये अभिक्रिया कर लेते हैं। और ये कब अभिक्रिया करता है, जैसे सपोज दैट अगर CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, तो ये PD, ठीक है, इसकी उपस्थिति में, PD की उपस्थिति में ये आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया करके आपको ये ब्रेक हो जाते हैं। अब मान लीजिए इसको हाइड्रोजन से हम अभिक्रिया करा दें तो क्या हो जाएगा, PD की उपस्थिति में ये CH3 बॉन्ड CH3 हो जाएगा, अर्थात ये C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। बॉन्ड डबल बॉन्ड था, खत्म हो गया। उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड अगर रहे, सपोज दैट CH ट्रिपल बॉन्ड CH रहे, अगर इसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दें द प्रेजेंस ऑफ PD, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर से इसको फिर से अगर इसे हम लोग करा दे तो फिर से ये वाला फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं, वो काफी जल्दी और काफी आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। अब इसके बाद होता है एक और जो यौगिक हम लोग असंतृप्त में पढ़े थे, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़े थे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है ना, एरोमेटिक किसको कहते हैं समझिएगा, एरोमेटिक, ठीक है ना। कह रहा है कि वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जो, ठीक है, एक बंद श्रृंखला में हो, है ना, किसमें हो, एक बंद श्रृंखला में हो, अर्थात स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, बंद होगा, पूरी तरह से क्या होगा, बंद होगा। इसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका नाम क्या है, बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। तो बेंजीन आपका क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र होता है C6H6, C6H6 होता है। ठीक है ना, अगर चार वाला बनाते हैं, ठीक है, तो एक यहाँ पे बॉन्ड, तो C4H4, C4H4 होगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया, ये बेंजीन हो गया, ये चार वाला हो गया, जिसे हम लोग ये क्या होगा, ये हेक्सागन उसको कहते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये भी होगा, कुछ नाम होगा C4H4, लेकिन ये बंद है। तो एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो स्ट्रक्चर में बंद रहेगा वो सब एरोमेटिक होगा, चाहे वो ये वाला हो चाहे ये हो, इसके आगे अगर कोई बनेगा वो भी रहेगा। ठीक है ना, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया आपका। अब इसके बाद, एरोमेटिक के बाद हम लोग चलते हैं अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से पूरा अल्कोहल, अल्कोहल का उपयोग के बारे में, किस किस से, सबसे पहले तो कि अल्कोहल अभिक्रिया किस किस से करता है, बनता कैसे है अल्कोहल, सबसे पहले कि बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम लोग इसका क्या बोलते हैं कि अभिक्रिया किससे करेगा, इसका यूजेस कहाँ पे है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल। ठीक है ना, कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं, अल्कोहल के बारे में।
एल्कोहल के बारे में, ठीक है ना, अल्कोहल के बारे में। सबसे पहले इसका निर्माण समझ लेते हैं हम लोग, अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। तो हाँ देखिए, कहा गया है अल्कोहल के बारे में कि एल्किल हैलाइड का जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब गर्म करते हैं दोनों को, एल्किल हैलाइड बोले तो CH3Cl, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड हो गया। जब इसको हम लोग NaOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब हमें यहाँ से मिलता है आपका CH3OH और साथ में NaCl अर्थात नमक मिलता है, ठीक है ना। ये जो आपका है इसे हम लोग मेथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, ठीक है ना। ये आपका मेथेनॉल बन गया। व्यापारिक विधि में जो होता है आपका, अगर ये तो आपका हो गया निर्माण की विधि, जो सिंपल सा हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया ये आपका, ठीक है ना, सॉरी ये अल्कोहल हो गया जो कि मेथेनॉल है, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल जो है हम लोग जो जिसे एथेनॉल कहते हैं, बेसिकली जो अल्कोहल हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं हर जगह पे, इसका इस्तेमाल नहीं होता है कहीं भी नहीं, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये जो होता है आपका एक प्रकार से जहरीला अल्कोहल है। इसको पीने से कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, वो बाद में हम लोग बात कर लेंगे। अभी समझिए, व्यापारिक विधि में जो अल्कोहल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है ना, एथेनॉल बोलते हैं। तो एथेनॉल जो होता है व्यापारिक विधि में चीनी से बनता है, चीनी या स्टार्च से, ठीक है ना, चीनी या स्टार्च के किण्वन प्रोसेस, किसके द्वारा, प्रोसेस कौन सा होगा, विधि जो होता है किण्वन विधि, ठीक है ना। किण्वन विधि के द्वारा इसका निर्माण होता है। किण्वन विधि से हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए, स्टार्च का या चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। और इसको जब हम लोग जल के साथ किण्वन कराते हैं, ठीक है, तो ये दो भाग में पहले तो टूटता है C6H12O6 में, और ये फिर से C6H12O6, ये दो पार्ट में टूट जाता है। उसके बाद जब इसमें से एक ग्लूकोज के कण को उठाती है, ग्लूकोज का कण हो गया वो या स्टार्च हो गया, ठीक है ना, C12, ये इससे जब हम लोग दोबारा इसका ये कराते हैं ईस्ट के साथ, है ना, इसके साथ ईस्ट के साथ, किण्वन की विधि ईस्ट के द्वारा होती है, तो ईस्ट के द्वारा ये करेगा और इसमें जाइमेस पाया जाएगा, ठीक है ना, जाइमेस एंजाइम होता है, इसको पाया जाएगा, तब जाके ये 2C2H5OH का निर्माण करेगा। साथ में आपका ये क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो है आपका अल्कोहल, क्या हो गया, अल्कोहल। ये जो अल्कोहल हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, हर जगह पे इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल, ठीक है ना। बेसिकली जो हम लोग अल्कोहल इस्तेमाल करके अल्कोहल बोलते हैं, एक्चुअली में वो एथेनॉल होता है। कौन सा होता है, एथेनॉल। ये आपका मेन अल्कोहल होता है, हर जगह पे आपका इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल होता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अपकरण से मेथेनॉल प्राप्त होता है। अगर जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को, है ना, यानी कि CO को हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना, अपकरण कराते हैं, तो वहां से भी हम लोग को क्या मिलता है, ये वाला मिल जाता है, मेथेनॉल मिलता है। देखिएगा कैसे मिलता है, CO+2H2, है ना। इसका अभिक्रिया जब कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें ZnO और Cr2O3 रखते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को रखते हैं, जिसकी वजह से ये आपका निर्माण होता है जो मेथेनॉल होता है। तो निर्माण की प्रक्रिया देखिए, पहले अल्कोहल में ये है मेथेनॉल, मेथेनॉल को हम लोग हाइड्रोजन जो आपका है उसके साथ NOH के साथ अगर गर्म करते तो भी मेथेनॉल मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं अभिक्रिया, तो भी आपको ये मिल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है ना। इन दोनों के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो भी मेथेनॉल प्राप्त होता है। अगर एथेनॉल की बात करें तो व्यापारिक विधि से जो कि ज्यादातर बनाया जाता है, ठीक है ना, तो ये चीनी या फिर स्टार्च से बनता है। विधि कौन सी होती है, किण्वन विधि होती है, और ये इसका पूरा आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया, ठीक है ना। इसी समीकरण के जरिए बनता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे
इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, देखिए एथेनॉल को जो होता है ना अल्कोहल भी कहते हैं। तो इसका उपयोग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। एक नोट में लिखा देते, एक नोट होता है, ठीक है, छोटा सा नोट है कि जो हल्के जो अल्कोहल होते हैं, ठीक है ना, हल्के जो अल्कोहल होंगे, अल्कोहल हल्के अनुभार वाले, क्या क्या अनुभार, है ना, हल्के अनुभार वाले जो अल्कोहल होंगे वह जल में होता है विलेय। जल में क्या होता है? विलेय होता है। जल में विलेय होता है। और जो ब्यूटेनॉल होता है अल्प विलेय होता है। ब्यूटेनॉल अल्प विलेय होगा, विलेय होगा। और इसके ऊपर वाला, ठीक है ना, इसके जो ऊपर वाला होते हैं, यानी कि 4 के बाद वाला, ठीक है ना, इसके बाद वाले जो होते हैं ना, इसके बाद वाले अविलेय होते हैं। क्या होते हैं? अविलेय। अर्थात समझिएगा, 1 2 3 जो अल्कोहल होता है, यानी कि मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल जल में घुल जाता है। जैसे लोग को अगर आप शराब पीते देखे हो तो पानी में डाल के पीते हैं, पता नहीं चलता है, ठीक है ना, पता नहीं चलता है। तो वो या तो मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल बेसिकली जो पिया जाता है, जो शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका एथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है, मेथेनॉल नहीं इस्तेमाल किया जाता है, एथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो एथेनॉल को भी देखते हैं आप लोग, पानी में डाल के लोग पीते हैं, पता ही नहीं चलता। उसके बाद जो है ब्यूटेनॉल, जो 4 नंबर वाला कार्बन है, ब्यूटेनॉल जो होता है पानी में घुलता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलता। कुछ कुछ उसमें क्या होता है कि अविलेय टाइप होता है, मतलब पूरी तरह से घुलेगा नहीं, कुछ घुलेगा, कुछ आपको अंश के रूप में दिखाई पड़ता रहेगा, तो ये अल्प विलेय होता है। और उसके बाद वाले यानी कि 5 से जो शुरू होता है ना, जैसे पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, जो भी है उसके ऊपर वाला, वो सब पानी में अविलेय होता है, मतलब पानी में घुलता ही नहीं है, ठीक है ना, पानी में घुलता ही नहीं है। तो ये आपका एक नोट्स है जो इसको याद रखिएगा, काफी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना, एग्जाम में, तो इसको याद रखना है। और अब समझिएगा, यहाँ पे लिखा है कि एथेनॉल को हम लोग अल्कोहल कहते हैं, बेसिकली इसको कहते हैं अल्कोहल। अगर बोले बेसिकली कहीं भी आपको अगर अल्कोहल का नाम लेगा, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग एथेनॉल को ही याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? एथेनॉल को, क्योंकि अल्कोहल में ज्यादातर जो इस्तेमाल ही होता है वो एथेनॉल होता है, इसलिए इसी को ही अल्कोहल लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका उपयोग शराब के रूप में, उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं भाई? उपयोग पहले तो शराब के रूप में, है ना, शराब के रूप में होता है, बेसिकली लोग करते ही करते हैं ना, लोग पीते ही पीते हैं। आप देखे होंगे घर, गाँव घर में लोग पीते हैं, तो जो पीते हैं वो क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल बोले तो एथेनॉल होता है। और इसके बाद इसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में, क्या टिंचर आयोडीन के निर्माण में है। टिंचर आयोडीन जो होता है एक आयोडीन का प्रकार होता है, ठीक है, जिसे हम लोग टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो उसके निर्माण करने में होता है, अल्कोहल का ही निर्माण होता है। इसके अलावा जो हम लोग कफ सिरप बनाते हैं, कफ सिरप यानी खांसी की दवा, जो भी आपकी खांसी की दवा आती है ना, उसमें ये बेसिकली आपको क्या रहेगा? एथेनॉल ही रहता है। इसके अलावा दवाई बनाने में भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आप देखिए, दवा बोले कोई भी दवा हो, चाहे वो सिरप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, जितने भी दवा होते हैं सब में अल्कोहल की कुछ ना कुछ मात्रा होती ही होती है। बिना अल्कोहल के कोई भी दवा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा टॉनिक बनाने में लोग बहुत पीते हैं एकदम, कि हमें मोटा होना है, हम पतले हैं तो थोड़ा बॉडी सोडी बन जाए, तो उस रूप में भी टॉनिक जो बनता है ना, दवा टॉनिक, वो भी आपको अल्कोहल उसमें इस्तेमाल
किया जाता है, ठीक है ना। इन सब में भी अल्कोहल इस्तेमाल होता है बाबू, ठीक है ना। देखिए इस तरह की अगर हम लोग इसका उपयोग शराब के रूप में करें, इस रूप में करें शराब के रूप में, तो शराब के रूप में जब इसका उपयोग करते हैं तो नशा आता है। क्या आता है? नशा, है ना। लोग पता नहीं नशे में क्या क्या बोल जाते हैं, आप देखे भी होंगे। और लोग पीने के बाद पता नहीं कि कहाँ कहाँ लौट जाते हैं, देखे होंगे कि जहाँ मन में आया वहां लौट जाते हैं पीने के बाद। तो ये शराब, इसकी वजह से शराब। अगर लगातार इसका सेवन किया जाए, है ना, कंटिन्यूटी अगर रोज पर डे सेवन कर रहे हैं, पर डे पी रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आलस आएगा, कोई काम करने का उसको मन नहीं करेगा बेचारे को, और मानसिक व्याकुलता आएगी। मानसिक व्याकुलता मतलब अब मिले अब मिले अब पी ले, ऐसे एनी टाइम वो व्याकुल रहेंगे कि जब अब मिल जाए अब पी लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा इसके कंटिन्यू लगातार सेवन करने से होता है। इसके अलावा मूर्छा, आपने देखा होगा कि लोग पी लेते हैं और पी के कहीं भी गिर जाते हैं, है ना। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि शराब पीने से उन्हें मूर्छा आ जाती है। क्या आ जाती है? मूर्छा आ जाती है, तो पी के वो कहीं भी लौट जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बस ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्कोहल की अभिक्रिया। तो अल्कोहल किस किस से अभिक्रिया करता है? पहले तो क्या निर्माण था, उसके बाद फिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? तो पहला शराब बनाने, शराब पीने में, शराब के रूप में पीने में करते हैं, ठीक है। टिंचर आयोडीन के निर्माण में करते हैं, कफ सिरप बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, टॉनिक बनाते हैं, और भी बहुत कुछ बनाते हैं बाबू, ठीक है ना। अब समझिएगा कि ये अल्कोहल जो होता है ना किस किस से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहला जो अल्कोहल है अभिक्रिया है इसका, वो है सोडियम से अभिक्रिया। किसके साथ है? सोडियम से, समझिएगा। सोडियम से अभिक्रिया, है ना, सोडियम से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो समझिएगा सोडियम से अभिक्रिया के बारे में। कह रहे कि एथेनॉल जो होता है यानी वही अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है, और सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन क्या बनाता है जब अभिक्रिया करता है? तो यह सोडियम से अभिक्रिया करके, ठीक है ना, सोडियम से अभिक्रिया करके अल्कोहल, अल्कोहल सोडियम, ठीक है, एथॉक्साइड क्या बनाता है? एथॉक्साइड, एथा ऑक्साइड, ठीक है ना। और इसके अलावा सोडियम एथॉक्साइड के अलावा ये आपका हाइड्रोजन गैस है ना, H2, है ना, हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, गैस के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। तो सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अल्कोहल सोडियम, अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका अभिक्रिया देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। C2H5OH ये आपका अल्कोहल हो गया, ठीक है। जब इसको हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, किसके साथ? 2Na, क्या बनता है भाई? 2Na के साथ अभिक्रिया करता है, तो C2H5, C2H5O और Na, ठीक है ना, Na प्लस और साथ में H2 जो कि गैस के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। इसे हम लोग सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर है इसका कि HBr। HBr क्या है बाबू? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो इससे जब अभिक्रिया करता है, इससे क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो इससे अभिक्रिया करने पे जैसे ये C2H5 है ना, OH है, ठीक है। जब ये इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ये C2H5Br और साथ में जल बनाता है। क्या क्या बनाता है? जब अल्कोहल Br के साथ HBr के साथ अभिक्रिया करता है तो C2H5 यानी कि ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन का निर्माण करता है और साथ ही साथ जल क्या बनाता है? जल बनाता है, ठीक है ना, साथ ही साथ जल बना देता है, ठीक है।
जिसे इसको हम लोग एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, है ना। तो ये एल्किल हैलाइड में इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो एथेन होगा, ब्रोमो एथेन, ये ब्रोमो एथेन होगा। ठीक है, तीसरा, ये तो था आपका दूसरा नंबर, ये था आपका पहला नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में ये जब शांत H2SO4 क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, इससे जब अभिक्रिया करता है, इससे भी अभिक्रिया करता है बाबू, ठीक है ना। ये जब शांत H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये आपको दो चरणों में, देखिए कह रहा है कि जब अल्कोहल की अधिकता में, ठीक है ना, अल्कोहल ज्यादा हो, शांत H2SO को 140 डिग्री के सेंटीग्रेड पे जब गर्म किया जाता है, तो ये डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। इसका डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। देख लीजिएगा, जब हम लोग ये दो चरणों में पूरा होता है बाबू, ठीक है ना, दो चरणों में। पहला तो C2H5OH हो गया, जब इसको H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, जब फर्स्ट टाइम में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां से बनता है C2H5HSO4 और साथ में H2O, साथ में क्या H2O बनता है। सेकेंड टाइम में जब इस वाले को, ठीक है ना, C2H5HSO4 को फिर से C2H5OH के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म करते हैं, तो C2H5O C2H5 और साथ में H2SO4 निकलता है। इसे हम लोग डाई एथिल ईथर क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर। ये क्या, कौन सा, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया ना, साधारण नाम हो गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये आपका डाई एथिल ईथर हो गया। ठीक है, ये जो है डाई एथिल ईथर हो गया। ठीक है ना, इसका अगर आपसे IUPAC नाम पूछ ले तो क्या बताएंगे, एथॉक्सी एथेन, है ना, C2H5O और फिर से C2H5O, तो इसका अगर IUPAC नाम क्या होगा, एथॉक्सी इथेन, है ना, इथेन, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम होगा। याद है या भूल गया, याद अगर नहीं है बाबू तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हमेशा इस जो भी मैंने IUPAC नाम का एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला है, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर साफ साफ दिख नहीं रहा, मैं उसको जो मैंने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें सेंड कर दूंगा, आप लोग तो व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं, मैं उसका लिंक जो होता है इस वाले में जो कमेंट बॉक्स होगा ना उसमें पिन कर दूंगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां पे जा करके ऐड हो सकते हैं, तो मैं वहां पे डाल दूंगा। शॉर्ट फॉर्म में सब एक जगह पे लिख दिया हूँ कि किसका नाम IUPAC वाला कौन सा होगा, उसका साधारण सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र क्या होगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका है, ठीक है, तीसरा नंबर हो गया, बस यहीं तक लिखा है बाबू। फिर लिखा है एक चीज और लिखा है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल बोले तो वही एथेनॉल, ठीक है ना, एथेनॉल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात एसिड, है ना, कौन सा मिलता है, एसिड, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। और अगर IUPAC नाम बोले तो एथेनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है ना, देखिए जब हम लोग ना प्राइमरी अल्कोहल अर्थात अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो क्या बनेगा, देखिएगा, एक होता है KMnO4, ठीक है ना, KMnO4 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे हाइड्रोजन ये होगा, आयन होगा, ठीक है, तो ये बनाएगा CH3CH, ठीक है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, फिर से आपको क्या करेगा यहाँ पे KMnO4, फिर से हाइड्रोजन, तब जाकर के ये CH3COOH, ठीक है ना, इसी को हम लोग
इसी को हम लोग जो होता है एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल, या इसे हम लोग एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, है ना। ये इसका साधारण नाम हो गया, और ऊपर वाला जो है कौन सा है? आयुर्वेदिक नाम हो गया, ठीक है ना। तो इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड जो होता है 6 से अगर 8% तनु रहे, क्या रहे? तनु रहे, इसे हम लोग सिरिका कहते हैं। सिरका कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग बाबू, ठीक है ना। सिरका कहते हैं, इसका इस्तेमाल खाने में करते हैं, अचार के संरक्षण, किसका? अचार, ठीक है ना। अचार के संरक्षण में, है ना। अर्थात जब अचार बनाते हैं तो उसमें एक एसिड डाला जाता है, ठीक है ना। आप घर में जब अगर अचार बने तो पूछिएगा कि क्या डाला जाता है? एसिड डाला जाता है, ताकि अचार जल्दी खराब ना और लंबे टाइम तक चल सके, ठीक है ना। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग जो शुद्ध एसिटिक एसिड है, इसको अगर ठंडा करें, ठंडा करने पे ये जम जाता है, क्या होता है? जम जाता है, क्रिस्टल की तरह हो जाता है। तो जो ठंडा आपका एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है ना, इसे हम लोग गैलेक्सिक ग्लेसिक ग्लेशियल, ठीक है ना, क्या? ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? जब ठंडा कर देते हैं ना, ठंडा जो होता है क्रिस्टल जो जम जाता है, किस रूप में हो जाता है? क्रिस्टल के रूप में, ठीक है ना। तो क्रिस्टल के रूप में जब हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। आपसे पूछ देगा कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? तो जो क्रिस्टल ठंडा होने पे जो एथेनोइक क्रिस्टल के रूप में बन जाता है, एथेनोइक अम्ल, उसे हम लोग ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद है बाबू अम्ल का मतलब, जो भी हम लोग अभी एथेनोइक अम्ल पढ़े ना, तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल किसके किसके साथ अभिक्रिया करता है उसके बारे में है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, या सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब ज्यादा नहीं बचा इसमें, थोड़ा बहुत और है। इसके बाद हम लोग सामुनिया अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक चीज और, एस्टर मैंने छोड़ दिया है, ठीक है ना। एस्टर के बारे में, जो एस्टर का आयुर्वेदिक नामाकरण था वो नहीं अभी तक बताया है। तो मैं एस्टर का आयुर्वेदिक नामाकरण जो होता है, लास्ट जब ये आपका पूरा कार्बन और इसके यौगिक जो खत्म होने पर रहेगा या खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में मैं एस्टर के बारे में बता दूंगा, ठीक है, कि एस्टर का नामाकरण कैसे करते हैं, ठीक है। आज भर इतना ही।